Hello students, topic change in profit sharing ratio among existing partners. Students, हमने अपने प्रीवियस 3 वीडियोस में इस कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस किया. मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरे चैप्टर की समरी देते हुए बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चंस में मिल सकती है गुडविल की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस की और प्रॉफिट्स और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से देना है. आइदर ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो गुडविल का ट्रीटमेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और इसी तरह से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए भी अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे या पार्टनर्स एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यूज पर शो करना चाहे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हम ओल्ड रेशियो में ट्रीटमेंट देंगे. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको टॉपिक हम लोग चूंकि डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसमें मैं आपको एग्जांपल्स देके बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से करेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे बना रहे होंगे, क्या क्या अकाउंट्स, क्या क्या स्टेटमेंट्स हमसे पूछे जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, 2 एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल, LMN are 3 partners. Their old profit sharing ratio is 2:3:5. Then they decide to share profits in new ratio as 1:2:2 or 1/5, 2/5, 2/5. Okay? On the date of change in their profit sharing ratio, the balance sheet shows general reserves of ₹1,17,000 and profit and loss account balance ₹35,000. Because profit and loss account asset side में appeared है, it means loss. Goodwill is valued at ₹5 lakh and gain on revaluation 30,000. ओके, देन पास एंट्रीज. आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि तीनों प्रॉब्लम्स हैं. गुडविल की प्रॉब्लम भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस भी हैं, देन रिवैल्यूएशन की प्रॉब्लम भी है. यहाँ पे हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, बल्कि रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो क्वेश्चन में गिवन है. पास एंट्रीज. अब गुडविल के लिए तो हम लोगों को सोचना ही नहीं है, ट्रीटमेंट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा. रिजर्व्स एटसेट्रा के लिए बताया नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, इट मीन ओल्ड रेशियो में ट्रीटमेंट देंगे. और रिवैल्यूएशन के लिए भी क्वेश्चन साइलेंट है, तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट भी ओल्ड रेशियो में. मैंने आपको बताया बेशक दोनों का ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में है, बट दोनों के लिए कंबाइंड एंट्री नहीं बनेगी, सेपरेट एंट्रीज पास करेंगे. तो क्वेश्चन का हमने ड्राफ्टिंग कर लिया कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कुछ करना है. बिकॉज गुडविल का ट्रीटमेंट तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. LMN ओल्ड रेशियो 2/10, 3/10 and 5/10. New ratio 1/5, 2/5 and 2/5. कैलकुलेट कर सकते हैं. LCM 10, then 2 minus LCM 10 आया, 2 minus 2, okay, then nil. Got it? Then 10, 3 minus 4 minus 1/10. ओके, m minus 1/10. इट मीन यहाँ पे उसने गेन किया है,
n का अगर हम लोग देखें एलसीएम 10, देन 5 minus 2 4. ओके, सो हियर 1/10 प्लस का आ रहा है, इट मीन सैक्रिफाइस, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। एंट्रीज पूछिए, गुडविल का वैल्यू गिवन है, प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ गुडविल। देन एल का तो नाइदर गेन नोर सैक्रिफाइस, तो एम और एन, एम शेयर एंड एन शेयर। गुडविल 5 lakh into 1/10, so 50,000. एन शेयर सेम 5 lakh into 1/10, 50,000. प्रोपोर्शनेट शेयर आता है। देन पास द एंट्री, और एंट्री इज क्या, गुडविल के लिए जो हम लोग एंट्री बना रहे होंगे, गेनर टू सैक्रिफाइसर, एंड हु इज द गेनर, एम इज द गेनर, सो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल with rupee 50,000. Then 4 adjustments of goodwill. Okay, goodwill का हो गया। सेकेंड एंट्री रिजर्व्स और लॉसेस के लिए, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू L's capital, then M's capital to N's capital. General reserves 1,17,000 and in their old profit sharing ratio, which is 2:3:5. So यहाँ पे 23,400, then L का M का जो शेयर आएगा 3/10, 1133, then 35,100. Okay, and N's share 5/10 जो भी आता है 500, then 8 and 5, 58,500. So for distribution of general reserves. Okay, same प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, बिकॉज लॉस है, एंट्री रिवर्ट हो जाएगी, एल्स कैपिटल डेबिट, एम्स कैपिटल डेबिट, एन्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज लॉस है, लॉस को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड 35,000 in which ratio, in their old profit sharing ratio 2:3:5. So 2:3:5 means 2/10, 7,000, 10,500 and 17,500. Narration for distribution of losses. Okay, then थर्ड एक आइटम बचा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, बिकॉज इसके लिए भी क्वेश्चन साइलेंट है, बताया नहीं है, तो ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, बिकॉज हम लोगों को रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन गिवन है क्वेश्चन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, वो हम लोगों को गिवन है, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, बिकॉज प्रॉफिट्स है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, एंट्रीज बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल to N's capital, 30,000 in their old profit sharing ratio, and old profit sharing ratio 2:3:5. So 6,000, 9,000 and 15,000. Narration में for distribution of gain on revaluation. So by this example हमने देखा कि तीनों प्रॉब्लम्स थी, क्वेश्चन साइलेंट था, बताया नहीं था, तो दोनों का ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में, इसका रिवैल्यूएशन, दोनों बेशक सेम ओल्ड मेथड से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट एंट्रीज अलग अलग पास करेंगे। गुडविल के लिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बाय द वे यहाँ पर किसी का भी ट्रीटमेंट अगर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना होता, तो उसके लिए हम दोनों का कंपाउंड एंट्री बना देते, कंबाइंड कर देते हैं,
गुडविल का और जिसका भी होगा। ओके, सो ये एक एग्जांपल। इज इट क्लियर? टेक अनदर एग्जांपल। जो सेकंड एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, आप नोटिस करेंगे और बड़ा केयरफुली आप इसको सुनेंगे और देखेंगे। There are 3 partners A, B, C. Old ratio 3:1. Now they decide to share profits in equal ratio, means new ratio. 3 partners are there, old ratio 3:1, new ratio equal. On the date of change in profit sharing ratio, their balance sheet is as follows. In balance sheet, you can see general reserves is there, undistributed profits, and different assets and liabilities are there. Okay, got it? And here other informations are goodwill valued at ₹3 lakh. On the date of change in profit sharing ratio, goodwill is valued at ₹3 lakh. Land revalued at ₹1,60,000. रिवैल्यूएशन की प्रॉब्लम भी है। लैंड जो 1 लाख से अपीयर्ड है, दैट इज रिवैल्यूड एट ₹1,60,000. ओके, बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%. बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है बाय 6%, अनदर आइटम ऑफ रिवैल्यूएशन. एंड क्रेडिटर्स टू बी रिटन ऑफ बाय ₹12,000. क्रेडिटर्स को 12,000 से राइट ऑफ करना है, another item of revaluation. And what is required? करना क्या है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. कंप्लीट क्वेश्चन आपसे पूछा है। जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी हैं, पूछी हो तो जर्नल एंट्रीज भी हमको बनानी पड़ सकती हैं, हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपको क्लियर है? केयरफुली आप इसको रीड करें और टर्न वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन में तीनों प्रॉब्लम्स हैं, मींस गुडविल की प्रॉब्लम भी है, ट्रीटमेंट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, क्वेश्चन में बताया नहीं है ट्रीटमेंट कैसे देना है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, देन रिवैल्यूएशन की प्रॉब्लम, बिकॉज आपको कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं? जब ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में देना हो, तो रिवैल्यूएशन की प्रॉब्लम भी ओल्ड रेशियो में। सबसे पहले ये चीज डिसाइड करें, और डिसाइड करने के बाद आपको पता चल गया कि किसका ट्रीटमेंट कैसे देना है। गुडविल के लिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो A, B, C, old ratio 3/6, 2/6, 1/6, old ratio. New ratio equal minus 1/3, 1/3, 1/3, and LCM 6. Then 3 minus 2, 1/6. Because plus का आ रहा है, it means sacrifice. यहाँ पे 2 minus 2, nil. Here 6 divided by 6, 1 into 1, 1 minus 2, so 1/6. माइनस का आया है, इट मीन गेन, पता चल गया गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन है क्वेश्चन में। देन स्टेप नंबर 2 पे प्रोपोर्शनेट वैल्यूज, ए शेयर 3 लाख गुडविल का वैल्यू and into 1/6, how much? 50,000. B share, B का नील आएगा, C share 3 लाख into 1/6, 50,000. प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ गया। एंट्रीज बना सकते हैं अब हम लोग। एंट्रीज हमसे पूछी नहीं है, बट अगर एंट्रीज अगर बनानी भी पड़ जाए तो क्या एंट्रीज होंगी? गुडविल के लिए जो एंट्री बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर, एंड हु इज द गेनर? Gainer is
C. C is capital debit to A is capital 50,000. पूछी नहीं है बट बता रहा हूं. एडजस्टमेंट्स फॉर गुडविल. ओके, गॉट इट. गुडविल का ट्रीटमेंट दे दिया हमने. देन रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा. आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा. लॉसेस को डेबिट में लिखना है, गेन्स को क्रेडिट में लिखना है. रिवैल्यूएशन का फर्स्ट आइटम, लैंड रिवैल्यूड एट रुपी 160. पहले लैंड कितने से अपीयर्ड है? एट रुपी 1 लाख. नाउ 160. 60,000 वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. देन 60,000 जब वैल्यू इंक्रीज हुआ तो गेन बाय लैंड, क्रेडिट में लिखेंगे विद द वैल्यू ऑफ डिफरेंस. ओके. सेकेंड आइटम, बिल्डिंग विल डेप्रिशिएटेड बाय 6%. हियर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 1 लाख. 1 लाख का 6%, 6%, 6,000 डेप्रिशिएट करना है. लॉस हुआ टू बिल्डिंग 6,000, लॉस डेबिट में. गॉट इट. थर्ड आइटम, क्रेडिटर्स टू बी रिटन ऑफ बाय रुपी 12,000. क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना है, क्रेडिटर्स को कम करना है. लाइबिलिटीज कम हो रही है. लाइबिलिटीज कम हो रही है मीन्स गेन. गेन को क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स. हाउ मच? 12,000. हो गया. रिवैल्यूएशन के सभी आइटम हो गए. देन बैलेंस कर लीजिएगा. 72,000 एंड हियर 72 एंड बैलेंस 66. क्या हुआ? ये क्रेडिट एक्सीड कर रहा है प्रॉफिट्स. और ट्रांसफर किस में करेंगे? ए बी सी में. इन विच रेशियो? इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर ट्रीटमेंट दे रहे हैं. ओल्ड रेशियो 3:1. सो 3:1 मीन्स 33,000, 22,000 एंड 11,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया. जर्नल एंट्रीज अगर बनानी हो कंबाइंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट इस आइटम से डेबिट हुआ है तो एंट्री क्या बन गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग विद रुपी 6,000. लॉस के आइटम्स के लिए एक एंट्री, क्रेडिट के आइटम्स के लिए ये दोनों आइटम से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ मींस ये दोनों डेबिट हुए होंगे. तो लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद रुपी 60,000 एंड 12,000, 72,000. ओके. और थर्ड एंट्री की रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट आया प्रॉफिट, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. चूंकि प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी. 66,000, 33, 22,000 and 11,000. Okay, got it? Now रिवैल्यूएशन की प्रॉब्लम्स हो गई. एंट्रीज मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है. ओके. देन नेक्स्ट एक जो प्रॉब्लम बच गई, रिजर्व्स. चूंकि क्वेश्चन साइलेंट है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा. एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल रिजर्व्स टू ए टू बी टू सी एंड 60,000, 60. इन विच रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, 30,000, 20,000, 10,000 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स. गॉट इट. हमसे पूछा क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, कैपिटल अकाउंट. नाउ इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. लेट अस सी कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट हमने पहले किए हुए एबीसी. बैलेंस गिवन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन. 2 लाख ए का, 1 लाख बी का, 50,000 सी का. बैलेंस गिवन है. ओके. अब कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? यहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज बनाई हुई है. जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर आप देख सकते हैं. मान लो जर्नल एंट्रीज नहीं भी पूछी हो तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए. गुडविल के लिए हमने क्या किया? गेनर टू सैक्रिफाइसर और एंट्री बनाई. या आप सोच सकते हैं एंट्रीज बनाई हुई है बट नहीं भी पूछी हो तो चूंकि आप ये नहीं बना रहे होंगे तो आप इसके बेसिस पर कि गेनर सी को हमने डेबिट किया होगा, ए को क्रेडिट किया होगा, जस्ट पोस्टिंग कर दीजिएगा. यहां से देखेंगे तो सी इज कैपिटल डेबिट, तो सी के डेबिट में
50,000 टू एज कैपिटल, और ए को आपने क्रेडिट किया बाय सीज कैपिटल, ओके, बाय सीज कैपिटल 50,000 हो गया। देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, जस्ट इस एंट्री में जो हमने प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, जिस एंट्री में कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट में जाएगा, क्रेडिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए बाय रिवैल्यूएशन, ए के शेयर में 33, बी में 22 एंड 11,000 हो गया। देन थर्ड प्रॉब्लम रिजर्व्स का, डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एंट्रीज बनाई हुई है, एबीसी क्रेडिट है बाय रिजर्व्स, ओके, एंड 30,000, 20,000, 10,000 फिनिश, सभी ट्रीटमेंट दे दिया, कैपिटल अकाउंट पे उसका इफेक्ट भी शो कर दिया। नाउ क्लोज द कैपिटल अकाउंट एंड फाइंड आउट द बैलेंसेस टू बैलेंस कैरी डाउन एंड हाउ मच, इस साइड का जो टोटल आता है 3,000, देन 6, 11, 3,13,000, 3,13,000, इधर का जो टोटल आया है 142, यहाँ का जो टोटल आता है 71,000, ओके, गॉट इट। एंड यहाँ पे बैलेंस जो आता है 3,13,000, 3,13,000, बी का जो बैलेंस आया 142, 142, सी का 71 माइनस 50, 21,000, 21,000, एंड बाय टेकिंग दिस, यहाँ पे 71, सॉरी, बाय टेकिंग दिस, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछी, अब बिकॉज ये जो बैलेंस शीट थी नाउ इट गेट चेंज्ड, ये बैलेंस शीट अब चेंज हो जाएगी, चेंज कैसे होगी, कैसे बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी, लेट अस सी, यहाँ पे एंट्रीज में हटा रहा हूं, बैलेंस शीट जो चेंज होगी बिकॉज हमने जब ट्रीटमेंट गेन ओल्ड रेशियो में दिया तो बैलेंस शीट पर उसका इफेक्ट जाएगा, और बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स बिकॉज आपने जर्नल एंट्रीज में देखा था, यहाँ पे भी आपने देखा कि क्रेडिटर्स को हमने क्या किया, डेबिट किया है, मींस क्रेडिटर्स में 12,000 कम हुए हैं, यहाँ पे भी आपको लिखा राइट ऑफ किया है 12 से, तो क्रेडिटर्स नाउ क्रेडिटर्स 88,000 के हो गए, बीपी नो चेंज 40,000, देन जनरल रिजर्व्स बिकॉज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, नाउ जनरल रिजर्व्स हैव नो बैलेंस, ओके, कैपिटल की जो रिवाइज बैलेंस है एबीसी, ये जो बैलेंस आएगा 3,13,000 फॉर ए, 142 फॉर बी एंड 21 फॉर सी, ओके, गॉट इट। नाउ लैंड एसेट साइड में लैंड 1 लाख, बट यहां पर लैंड का वैल्यू कितना हो गया 160, रिवाइज वैल्यूज पर शो करना है, प्लांट का बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख, 6% से हमने बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया, 6,000 डेप्रिशिएशन लगाया, 94 6,000 को लेस कर दिया है, प्लांट नो चेंज 2 लाख, स्टॉक नो चेंज 80,000, डेटर्स नो चेंज 60,000 एंड बैंक बैलेंस नो चेंज 10,000, एंड फाइंड आउट द टोटल चेक कर सकते हैं आप, जो भी आ रहा है 304, देन 7, 15, 15, 21, 30, 3, 6,04,000 by this side, 3, 6, 14, carry 1, yes, 604, same balance, okay, so by this way आपने देखा कि कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों को अगर करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया,
देन कैपिटल अकाउंट के बाद हमने बैलेंस शीट बनाई। ये सब चीजें क्वेश्चन में जो जो रिक्वायर्ड हो, जर्नल एंट्रीज मैंने साथ साथ बताई हैं, आपने नोटिस की है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं। इन सम क्वेश्चंस it is given that adjust the partners capital in their new profit sharing ratio। नोटिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कमिंग चैप्टर्स में भी आएगा कि अगर क्वेश्चन में कहा हो कि पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम क्या कर रहे होंगे उस केस में। जब कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कहा हो तो जो भी ट्रीटमेंट हमको कहा हम दे देंगे। यहाँ पे तो हमने ट्रीटमेंट जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे दिया। अब ये जो बैलेंसेस आए, कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में बनाएंगे जब एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के लिए कहा हो। ये जो बैलेंसेस हैं, इन बैलेंसेस को आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी कर लीजिएगा। 3,13,000 फॉर ए, देन 1,42,000 फॉर बी एंड 21,000 फॉर सी। ओके, ये याद रखना, इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, ये मैं उस केस में बता रहा हूं इन विच क्वेश्चन इट इज गिवन दैट पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस केस में क्या करना हो, उस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन यहां तक सेम एक्सटेंड हो जाएगा। बैलेंसेस ले आए, नाउ वी रिक्वायर टू एडजस्ट द कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या है, इक्वल है। ओके, इक्वल, तो फर्म की जो कैपिटल है आप उसको फाइंड आउट करें। कैपिटल ऑफ फर्म मींस ऑफ ऑल पार्टनर्स, और कैपिटल का टोटल कर लीजिएगा। कैपिटल का जो टोटल आएगा वो 6,267, देन 4,76,000 कैपिटल बैलेंस आया। इस कैपिटल को पार्टनर चाहते हैं कि ये उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ए का कितना हो, बी का कितना और सी का कितना हो। इस 4,76,000 को उनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर लीजिएगा। और न्यू रेशियो इज 3 to इक्वल। सो 476 इंटू 1/3, 476 इंटू 1/3, तीनों का सेम आएगा। और कितना आ जाता है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 476 डिवाइड बाई 3, 1,58,666.66। ओके, और राउंड ऑफ करके हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, 67 कर दिया। तो 1,58,667 and here 1,58,666। ओके, बिकॉज 7 करेंगे तो 1 रुपये एक्सेस जाएगा, तो राउंड ऑफ करके हमने इस तरह से किया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। गॉट इट। अब ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आई इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर चाहते हैं कि उनकी कैपिटल इस तरह से हो, बट है कितनी, ये एक्चुअल कैपिटल बैलेंस है ये। तो कंपेयर करिएगा कि इसका है कितना, 3,13,000, बी का है 1,42,000 और सी का है 21,000। मीन्स होना चाहिए इतना, रिक्वायर्ड इतना होना चाहिए, और एग्जिस्टिंग है कितना, इतना। कंपेयर करके आप सरप्लस और डेफिसिट निकाल लीजिएगा। जो सरप्लस और डेफिसिट आ जाता है 3,13,000 माइनस 1,58,667 एंड 1,54,333। क्या है इतना, चाहिए इतना, मीन ज्यादा है, तो ये सरप्लस, हम इसको क्या बोलेंगे, सरप्लस, एक्सेस है। बी का जो कैपिटल है हमको रिक्वायर्ड है इतना,
एक्चुअल में है इतना, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 16,667, ये डेफिसिट, सरप्लस सॉरी डेफिसिट है, कम है इतना, ओके 16,667 की डेफिशिएंसी। और सी के केस में अगर हम लोग देखें तो 666 एंड 7 3 1,37,666 की डेफिशिएंसी। तो कंपेयर कर कर आपने सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट कर लिया। अब चूंकि कैपिटल को एडजस्ट करना है तो कर दीजिएगा, ओके कैसे एडजस्ट करेंगे, सरप्लस है मीन ज्यादा है तो वापस करेंगे, डेफिशिएंसी मतलब कम है तो मंगाएंगे। अब यहां एक ही कैपिटल सरप्लस है तो रिटर्न करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो डेबिट में आप लिखेंगे टू कैश, ओके कितना 1,54,333, गॉट इट। बी का डेफिसिट है तो लाएगा तो क्या करना है, लाएगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में 16,667, ओके। सी का भी डेफिसिट है, देन वो भी लेके आएगा 1,37,666, ओके रिकॉर्ड कर दिया, गॉट इट। यहां पे स्टूडेंट्स एक और चीज नोटिस करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में कहा हो कि एडजस्ट द कैपिटल बाय रेजिंग करंट अकाउंट नॉट इन कैश, यहां पे तो जो हमने एडजस्टमेंट दी वो कैश में दी। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन हो, गिवन हो दैट एडजस्टमेंट्स विल बी गिवन थ्रू करंट अकाउंट, तो यहां होगा यही सब, जस्ट कैश की जगह पे आप क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट। यहां क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। कब, जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने के लिए कहा, एंड टू बैलेंस कैरिड आउट, क्लोज कर दीजिएगा। बैलेंस जो करेंगे तो बैलेंस क्या आएगा, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये सब 1,58,667, 158,667, 158,667 टोटल कर देंगे यहां पे जो भी, ठीक है। इस तरह से कैपिटल एडजस्ट हो गई। अब इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या जाएगा, अगर कैपिटल को हमने एडजस्ट किया, बाकी सब चीजें ऐसी ही रहेंगी। ये हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट थी, ठीक है। ये सब आइटम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही, नो चेंज। ये सब भी ऐसे ही रहेंगे। इफेक्ट कहां जाएगा, जस्ट कैपिटल। अब कैपिटल के बैलेंसेस ये नहीं लिखेंगे, बिकॉज कैपिटल के बैलेंस तो ये है, तो तीनों की जो कैपिटल आएगी वो कितनी 1,58,667, 158,667 एंड 158,666, ओके ये गॉट इट। एंड चूंकि हमने कैश के थ्रू अगर एडजस्ट किया है, अगर कैश के थ्रू एडजस्ट किया ये वाला और ये वाला, तो ये जो कैश या बैंक बैलेंस है, ये जो बैंक बैलेंस है 10,000, आप इसमें ये बिकॉज हमने रिटर्न किया है इतना वो लेके आए हैं, ये वाला फिगर ऐड करेंगे, ये वाला लेस करेंगे, जो भी फिगर आता है। बट अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया तो कैश का बैलेंस चेंज नहीं होगा, कैश या बैंक चेंज नहीं होगा, करंट अकाउंट के बैलेंस ही शो करेंगे। बिकॉज यहां पर करंट अकाउंट का कैसा बैलेंस आया है, ये करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। और ये करंट अकाउंट के कौन से बैलेंस है, डेबिट, और ये क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज में, डेबिट बैलेंस एसेट्स में। यह बड़ा सिंपल सा एक मैं आपको मेथड बता रहा हूं, क्या कि अगर करंट अकाउंट के थ्रू है और बैलेंस शीट में लिखना पड़े, तो बैलेंस शीट कैपिटल में लेफ्ट साइड का आइटम बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का आइटम लेफ्ट साइड में, और राइट साइड का आइटम राइट साइड में। मतलब ये जो बैलेंसेस हैं लेफ्ट साइड के, सॉरी राइट साइड के, तो बैलेंस शीट के राइट साइड मतलब एसेट साइड में शो करेंगे इस तरफ, B इज करंट अकाउंट, C इज करंट अकाउंट, ये दोनों, और इसका
लायबिलिटी साइड में, इधर में लिखेंगे एज करंट अकाउंट बाय दिस वे। ओके, कर सकते हैं। आई होप आपने बड़ा अच्छे से समझा होगा। आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं चीज़ों को दोबारा से नोटिस करने के लिए। मैंने कोशिश की है बड़े डिटेल में आपको बताने की। इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑलमोस्ट चैप्टर के सभी प्रॉब्लम्स को हमने कवर किया है, और जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ें बचती हैं, हम एक लास्ट लेक्चर और लेंगे इस चैप्टर के लिए, एंड वी विल डिस्कस द रिमेनिंग ऑल थिंग्स in that video. Okay, thank you.